कहते हैं कि भारत माता की दुलोरिन बेटी, भारत माता की दुलोरिन बेटी, जी हाँ नदिया नरवा घाटी है, ऐसन पवित्र और निर्मल मोर गांव की माटी है, मोर गांव की माटी है। हरियर हरियर चारों कोती ये धान हल हरावत है, हरियर हरियर चारों कोती यह धान हल हरावत है। अब तो देश विदेश के मन मोर छत्तीसगढ़ पर मुहावरा अवश्य रूप से बनवाएं और उसे विद्यालय में जमा करें, ताकि आपके बच्चों को सरकार से मिलने वाली विभिन्न सुविधाओं। बच्चों को बता हम खाली हिंदी मीडियम वाले थे, इंग्लिश मीडियम का सबसे ज्यादा एडमिशन होता था IIT इंजीनियरिंग कॉलेज। क्यों किया आप हिंदी मीडियम के, क्यों किया आप छत्तीसगढ़ के, क्यों किया आप भिलाई के? जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और आप देख रहे हैं द CG खबर। पेरेंट्स मीटिंग, ये वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा। पेरेंट्स मीटिंग हर स्कूल में, खासकर इंग्लिश मीडियम स्कूल में और CBSE पैटर्न स्कूल्स में एक आम शब्द बन चुका है। और ये पेरेंट्स मीटिंग जो होती है, पेरेंट्स मीट जो होता है, ये रेगुलर बेसिस पे होता है। पर अब छत्तीसगढ़ सरकार ने तय किया है कि शासकीय विद्यालयों में, हिंदी मीडियम स्कूल्स में भी अब पेरेंट्स मीटिंग होगी। और आज वो पहला दिन है जहां पर छत्तीसगढ़ के पूरे स्कूलों में, शासकीय विद्यालयों में हो रही है पेरेंट्स मीटिंग। पालक शिक्षक बैठक हो रही है। इस बैठक में वही सब होना है जो उस पेरेंट्स मीटिंग में होता है, जो आप अब तक CBSE पैटर्न स्कूल में देखते आ रहे थे। या मैं यूँ कहूँ कि उन स्कूल्स में होने वाली पेरेंट्स मीट से भी 10 कदम बढ़कर यहाँ पर होने वाला है। इस पेरेंट्स मीटिंग में बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सर्वांगीण उन्नति पर ध्यान देने के लिए चर्चाएं की जाएगी, योजनाएं बनाई जाएगी। बच्चे फेयरलेस हो सके, किसी प्रकार का भय ना हो, पूरी उसकी योजना बनाई गई है, बिंदु तय किए गए हैं। उसके बाद ये पेरेंट्स मीटिंग हो रही है। ये एक पहला नवाचार है, ये पहला कदम है छत्तीसगढ़ शासन की, शिक्षा विभाग का, कि इस प्रकार का कदम उठाया जा रहा है। और निश्चित ही यह कदम बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है, क्योंकि इससे पालकों, शिक्षकों और स्टूडेंट्स के बीच में एक पुल तैयार होगा, जिससे शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में कहीं ना कहीं बिल्कुल लाभ मिलेगा और एक नई योजनाएं तैयार की जा सकती है। फिलहाल चलिए चलते हैं। अभी हम हैं कुरुद के एक गवर्नमेंट स्कूल में, जहां पर ये पेरेंट्स मीट चल रही है। और आप बता दें, इस पेरेंट्स मीट में यहां के पार्षद, जनप्रतिनिधि आए हुए हैं। और मुख्य बात तो ये है कि क्षेत्र के, छत्तीसगढ़ के जाने माने चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीप चटर्जी यहाँ पर आए हुए हैं। आपको ये भी सुनाएंगे कि डॉक्टर दीप चटर्जी ने क्या क्या कहा। और फिलहाल अब मिलते हैं, सुनते हैं कि पेरेंट्स यानी पालक क्या कहते हैं इस पेरेंट्स मीट के लिए। तो हमारे साथ कुछ पालक भी हैं, पेरेंट्स भी हैं। भैया क्या नाम? रमेश कुमार साहू। आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? जी जी। कौन सी क्लास में? 12th क्लास में। 12th क्लास में। जी जी। ये पहला मौका है कि शासकीय विद्यालयों में पेरेंट्स मीटिंग हो रही है। जी जी। अब तक आपने प्राइवेट स्कूल्स में सुना होगा, तो कैसा अनुभव कर रहे हैं? और ये पेरेंट्स मीटिंग देख के क्या लग रहा है? बढ़िया हो रहा है सर ये, लेकिन ये तो बहुत लेट में हुआ, इसको पहले होना चाहिए था, क्योंकि हमको जो कुछ हमको जानकारी मिल नहीं पाया इसमें। जैसे बता रहे ना सर कि 8वीं क्लास से, मतलब उस क्लास से मिलता है, 6वीं क्लास से, सब चीज़ जानकारी नहीं होता। ये बाहर से हमको मिला, लेकिन आज पहली बार वो जो जानकारी हुआ, लेकिन तब तक हमारी गुड़िया आगे हो गया ना, ये तो दिक्कत हो गया सर। अगर ये पहले इस प्रकार से प्रक्रिया शुरू हुई होती तो बहुत लाभ होता। हाँ, बहुत लाभ होता सर, बहुत। जी जी। अच्छा, जो बातें आज हो रही है पेरेंट्स मीटिंग में, ये बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं कि बच्चों के पढ़ाई के स्तर को कैसे ठीक किया जा सके, बच्चों को और कैसे उठा सके, ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। क्या सोचते हैं? जी, सही सही कह रहे सर, ये सब चीज़ होना चाहिए हर बार, ये सब चीज़ मीटिंग में बार बार होना चाहिए। और पेरेंट्स को बुला के सब चीज़ करना चाहिए, इससे बच्चों को अनुभव मिलता है और पेरेंट्स को भी अनुभव मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। भैया क्या नाम? गणेश चौहान। गणेश चौहान जी। तो यहीं रहते हैं कुरुद में? जी, गोकुल नगर। अच्छा, बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? जी। तो पहली बार पेरेंट्स मीटिंग हो रही है गवर्नमेंट स्कूल में? बहुत अच्छा हो रहा है, ये तो पहली बार हो रहा है। हर बार होता तो अच्छा ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बढ़िया रहता है, फ्रेंड्स भी आते हैं, उसको देखते हैं क्या बच्चे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो सब अच्छा रहता है। अच्छा, आपके सारे बच्चे शासकीय विद्यालय में पढ़ते हैं? यहाँ यहीं मेरे एक ठो लड़का 12वीं निकाला, यहीं पर निकाला। 10वीं में है एक ठो लड़का, यहीं पर। तो क्या कहेंगे शासन से इस पेरेंट्स मीटिंग को लेकर? बहुत अच्छा कहूँगा, बहुत अच्छा काम है। और शासन ने कहा है कि अब ये नियमित रूप से होता रहेगा। हाँ, बढ़िया है, बढ़िया छोड़ना चाहिए। तो हमारे साथ जनप्रतिनिधि मयंक गुप्ता जी भी हैं। मयंक जी, पहली बार छत्तीसगढ़ शासन का ये कदम कि गवर्नमेंट स्कूल में हो रही है पेरेंट्स मीटिंग,
कैसा लग रहा है और किस प्रकार से चल रही है आपके विद्यालय में पेरेंट्स मीटिंग? छत्तीसगढ़ शासन को तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। छत्तीसगढ़ की जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, छत्तीसगढ़ के जो शिक्षा मंत्री जी हैं, जो ये पहल की गई है, निश्चित ही पालकों में एक भाव उत्पन्न हो रहा है कि हमारे बच्चों को पूछा जा रहा है, हमको पूछा जा रहा है कि बच्चों की में क्या समस्याएं आ रही, पढ़ाई को लेकर क्या समस्याएं आ रही है। निश्चित ही आगे जाके हमारी सरकार इन विषयों पर ठीक करेगी। और जो विषय हैं, हम शाला विकास समिति के सदस्य होने के नाते हम तो विषयों को ठीक करने में लगे हुए हैं। निश्चित ही कुरुद का ये जो 3 स्कूल है, प्राथमिक, प्री प्राइमरी, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल, इनमें बच्चों को बहुत जल्दी बहुत अच्छे सुविधाएं मिलने वाली है। आप पीछे देख रहे होंगे एक नया हाई स्कूल में क्लासरूम बन रहा है, 4 क्लासरूम। बच्चों को बहुत जल्द नए क्लासरूम की सुविधाएँ मिलने हैं। फैसिलिटीज़ को, टाइम टेबल्स को कुछ चेंज करते हुए हमने प्राचार्य मैडम से एक निवेदन किया है कि बच्चों को 1 डे कंप्यूटर लैब भेजा जाए, बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए 1 दिन का रिजर्व दे दिया जाए, लाइब्रेरी में भेजा जाए। अब इस कुरुद स्कूल में लाइब्रेरी बच्चों के लिए खुल गया है। बच्चों को अगर स्टडीज़ के अलावा अगर कुछ अलग ज्ञान चाहिए तो उनके लिए लाइब्रेरी उपलब्ध है। हम कोशिश करेंगे शासन से यहाँ और अच्छी बुक आ जाए, किताबें आ जाए। जो हमारे अतिथिगण बैठे हुए उनसे भी निवेदन करेंगे कम से कम 2-2 बुक बच्चों के जो ज्ञान के लिए बढ़ाए, जो बच्चों की फिर जनरल नॉलेज को बढ़ाए, वैसे बुक्स यहाँ पे उपलब्ध कराया जाए। स्पोर्ट्स के यहाँ टीचर अच्छे हैं तो स्पोर्ट्स टीचर से भी निवेदन किया गया है कि जो एक्टिविटीज़ है, जो ओलंपिक्स में हमारे बच्चे खेल नहीं पाते, हमारे देश से जो ओलंपिक्स की रेशियो जो कम है अदर्स स्पोर्ट में, उसके लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए, स्पोर्ट्स की ओर बढ़ावा दिया जाए। और एक आपके मीडिया के माध्यम से एक अच्छी बात बताना चाहूँगा, इसी स्कूल से एक बच्ची ने टॉप 10 में जगह बनाने सिर्फ 5 नंबर से चुका है। कहीं ना कहीं हमारे कुरुद के लिए एक अच्छी बात है कि एक बच्ची 94% कॉमर्स सब्जेक्ट में लाकर सिर्फ 5 नंबर से चुकी हुई है। तो निश्चित ही हम प्रयास करेंगे आने वाले समय में हमारे स्कूल से कम 2 से 3 5 बच्चे टॉप 10 में जगह बनाएँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज की ये पेरेंट्स मीटिंग बहुत ही ज़्यादा माइलस्टोन साबित होने वाली है, महत्वपूर्ण कदम साबित होने वाली है। तो आप बताते हैं अब कि क्या क्या इस पेरेंट्स मीटिंग के टॉपिक्स हैं, विषय बिंदु हैं जिनके आधार पर ये पेरेंट्स मीटिंग चल रही है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुरुद भिलाई में शासकीय प्राथमिक के लिए आयोजित है। तो आइए सबसे पहले मैं एक बार पुनः आए हुए समस्त अतिथियों का चाहूँगा हम सब एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच उपस्थित कि गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने जो पालक और शिक्षक बैठक का आयोजन किया है आज पूरे छत्तीसगढ़ में 10 बजे से है। और इसका उद्देश्य है कि पालकों के साथ मिलकर शिक्षक बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चे जो है उनको क्या प्रॉब्लम हो रही पढ़ाई में, उनमें जागरूकता कैसी लाई जाए पढ़ाई के लिए, या परीक्षा से संबंधित जो उनमें तनाव उत्पन्न होता है उन सबको दूर करने के लिए बैठक आयोजित। स्वास्थ्य शिविर, छात्रों का समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयु अनुसार विभिन्न दवाइयां उपलब्ध कराई जाती है। स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं। तो आप सभी समय समय पर जब भी शिविर आयोजित होता है, तो भी बोलता हूँ, आप अपने से बड़ा अपने टीचर को ही मानना, और टीचर जो बोलता है टीचर वही स्टूडेंट करेगा, आपको विद्यार्थी करेगा। जो आपका बेटा हो सकता है, आपकी बेटी हो सकती है, आप उनके पालक। तो सबसे पहले यही चीज। और मैंने देखा है, मेरे कई कटु अनुभव है मेरे बचपन के। अब छोटा सा घर था, 5 की बीएसपी की नौकरी थी, कई सारे लोग थे मेरे घर में, मेरे पिताजी कई लोगों को पालते थे, तमाम चीजें थी, जगह नहीं। कहते हैं ना, एक कोना, हम 4 भाई बहन थे और 2 कमरे थे। एक दादी थी, एक और दादी थी, एक माँ थे, माँ थी, एक पिताजी थे। मतलब कितने हो गए? बहुत सारे हो गए। तो जुगाड़ करके, जैसे कह रहे हैं ना, कचरे से जुगाड़, तो हम स्थानों का जुगाड़ कर रहे हैं। स्थानों का जुगाड़ करना है, आपको बहुला बन के ध्यान करना है वहीं पे पढ़ाई के रूप में। आपको उठेंगे, जब सोना है आपको सोएंगे, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं। यही चीज आपके माँ पिताजी देखेंगे आप कि मेरा बेटा बहुला बरामदी और कुत्ते के समान सो रहा है कि नहीं, सजग है, सचेत है, तभी तो विद्यार्थी है। और माँ पिताजी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे कुछ लोग हैं बचपन के, मेरे साथियों के भी, जिन जो अच्छा बन सकते थे, उनके माँ पिताजी शुरू से ही जैसे सुबह हुआ बच्चे को ज्ञान देने लगे। ये उठने का टाइम है, दांत मांज, नहा, कपड़ा धो, ऐसा कर, तेरे जूते में पालिश क्यों नहीं है, मुंह जा तेरा इतना गंद आता क्यों है, ये सब ज्ञान नहीं देना है।
छोटे बच्चों को आप दे सकते हो 5वीं तक, 5वीं के ऊपर के बच्चों को उनको खुद को सीखने दीजिए। अब जमाना बदल गया, अब आप ज्ञान देते देते उसका दिमाग मत खराब करो, छिलवाओ मत उसकी भाषा में। कहीं नहीं, मॉर्निंग शो के डे कहते हैं हम लोग, सुबह अच्छा होगा बच्चे का, पूरा दिन अच्छा जाए। आपका प्रथम कर्तव्य है माँ पिताजी को नहीं। मैं अपनी बेटी को कभी छिलवाता नहीं, उसकी जो मर्जी करे। कभी कभी लगता है गलत कर रही है तो बोलता हूँ कि भुगतेगी बेटा, ये गलती कर रही है, खुद अनुभव कर, खुद ऐसे ही हो जाएगा। 5वीं तक डांटता था। अब लड़का है मार, बच्चा है, बदमाशी करता है, तो लड़कों की थोड़ी सी पिटाई होनी चाहिए। आप न टीचर को मारने दे रहे हैं, न घर में पिटाई कर रहे हैं। हम लोग की धूमरूस पिटाई होती थी, सबकी पिटाई भी है जितने 40 साल के ऊपर के लोग। क्या हम लोग घर से भाग गए? क्या बीड़ी सिगरेट पी के खराब हो गए हम लोग बाहर से निकल के? हर आदमी अपना घर पाल रहा है, परिवार पाल रहा है, क्योंकि इनकी पिटाई में माँ बाप की पिटाई से जितने बच्चे हैं उनको मैं समझा दूं, आप लोगों को भी समझा रहा हूँ, आप अपने बच्चों को समझाना, माँ बाप की पिटाई से बच्चा अच्छा ही होता है, टीचर की पिटाई से ज्यादा अच्छा होता है। खूब मार खाए हम लोग हिंदी मीडियम के लोग। इंग्लिश मीडियम में मार खाना तब मना था, टीचर लोगों को सिखाया जाता था कान मत उमेटिए, पेट को मत मरोड़िए, और हम लोग तो फिर बेसम का डंडा वंडा क्या क्या नहीं खाया पता है माँ पिताजी से। तो माँ बच्चों को भी बता रहा हूँ, छोटी छोटी सी बात पे ईगो मत लाओ कि माँ ने ये कह दिया, पिताजी ने ये कह। एकदम मेरे आपका सम्मान और आत्मसम्मान माँ पिताजी के कहने से नहीं जाता। और दुनिया वाले आपको सिखाएंगे कि माँ पिताजी क्या होते हैं, आपको खुद सीखना है घर में बैठ के। माँ पिताजी ने कुछ कह दिया, कुछ मार दिया माँ ने बेटी को, तो पिताजी ने बेटे को सूट दिया अच्छे से डंडे से, वो गलतियां कर रहा था, तो इसको माइंड करने की कोई बात नहीं। टीचर भी अगर डांटता है, कान पकड़ता है, कोई माइंड मत करो। माइंड करते चले जाओगे बर्बाद हो जाओगे आगे। पूरी दुनिया आपके ऊपर टूट पड़ेगी। ये माइंड कर, वो माइंड कर, जिसको खराब दे रहे उसको खराब दे, कोई आपका स्वाभिमान नहीं गिरा रहा है। माँ पिताजी और टीचर से अच्छा बंधु इस दुनिया में नहीं है आपका। आपके दोस्त से भी अच्छे हैं 3 दोस्त, ठीक है? तो और माँ पिताजी को भी मैं कहूंगा उतना ही ज्ञान दीजिए बच्चे को जितना जरूरत है। ज्ञान सिर्फ देने वाले लोग हैं ना भगवान के रूप में, टीचर। आप कौन होते हैं? आप अच्छे से खाना खिलाइए, सुबह अच्छे से शुरू कराइए, उसका गुड आफ्टरनून अच्छा हो, उसका गुड नाइट अच्छा हो, यही अच्छा है।